Hello बच्चों, let's read this question. This question says that enlist the causes and symptoms of angina pectoris and hypertension. अब अगर इस क्वेश्चन के मैं की कॉन्सेप्ट की बात करूं तो इस क्वेश्चन का जो की कॉन्सेप्ट है वो है डिसऑर्डर्स ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम. लेट मी राइट इट ओवर हियर. इट इज डिसऑर्डर्स ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम. राइट. तो सबसे पहले हम बात करेंगे अबाउट एंजीना पेक्टोरिस. सो फर्स्ट वी विल टॉक अबाउट एंजीना पेक्टोरिस. तो सबसे पहले तो देखो एंजीना पेक्टोरिस का सिम्टम क्या होता है. तो बच्चों इसका सिम्टम होता है एक्यूट चेस्ट पेन. एक्यूट चेस्ट पेन. राइट. और ये एक्यूट चेस्ट पेन होता क्यों है. तो बच्चों जब भी आपकी जो हार्ट की मसल्स होती हैं, हार्ट की मसल्स होती हैं, उनको इनफ अमाउंट में ऑक्सीजन ना मिले, इनफ ऑक्सीजन ना मिले, तो इसकी वजह से क्या होता है, एक्यूट चेस्ट पेन होता है. तो एंजीना पेक्टोरिस का जो सिम्टम है वो है एक्यूट चेस्ट पेन. और इसका कॉज क्या है. तो इसका कॉज है कि जब भी हार्ट की मसल्स को इनफ अमाउंट में ऑक्सीजन ना मिले. राइट. अब देखो नेक्स्ट हम बात करेंगे अबाउट हाइपरटेंशन. हाइपरटेंशन. तो जो हाइपरटेंशन है बच्चों इसे हम हाई ब्लड प्रेशर भी बोलते हैं. इट इज ऑल्सो नोन एज हाई ब्लड प्रेशर. राइट. अब जो हाई ब्लड प्रेशर है उसको समझने से पहले आप ये समझो कि ब्लड प्रेशर क्या होता है. तो बच्चों ब्लड प्रेशर का मतलब होता है कि जो आपकी आर्टरी होती है, इस आर्टरी के अंदर जितना भी ब्लड है वो ब्लड आर्टरी की वॉल पे कितना प्रेशर एग्जर्ट कर रहा है, उसे ही हम बोलते हैं ब्लड प्रेशर. राइट. अब जो ब्लड प्रेशर है इसकी नॉर्मल वैल्यू होती है बच्चों 120 to 80 mm ऑफ Hg. राइट. जिसमें 120 क्या है, ये होता है सिस्टोलिक प्रेशर. सिस्टोलिक प्रेशर. और 80 होता है बच्चों डायास्टोलिक प्रेशर. डायास्टोलिक प्रेशर. अब सिस्टोलिक प्रेशर का क्या मतलब है. तो बच्चों जब भी आपकी वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करती है और वेंट्रिकल के कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद जो भी ब्लड आर्टरी में गया वो ब्लड कितना प्रेशर एग्जर्ट कर रहा है आर्टरी की वॉल पे, उसे हम बोलते हैं सिस्टोलिक प्रेशर. और डायास्टोलिक प्रेशर क्या होता है कि जब भी आपकी वेंट्रिकल रिलैक्स कर रही है तो उस टाइम पे कितना ब्लड का प्रेशर एग्जर्ट हो रहा है आर्टरी पे, उसे हम बोलते हैं डायास्टोलिक प्रेशर. राइट. तो ये क्या है, ये एक नॉर्मल रेंज है. लेकिन अगर जो ब्लड प्रेशर है वो ज्यादा हो जाए, या तो वो हो जाए 140 से 90 mm ऑफ Hg या फिर इससे भी ज्यादा, तो इसे हम बोलते हैं हाई ब्लड प्रेशर. राइट. अब देखो हाइपरटेंशन के कॉजेस क्या क्या हो सकते हैं. तो बच्चों इसका एक कॉज तो हो सकता है आर्टीरियोस्क्लेरोसिस. आर्टीरियोस्क्लेरोसिस. आर्टीरियोस्क्लेरोसिस का मतलब होता है बच्चों आर्टरीज की थिकनिंग हो गई. और इसका दूसरा रीजन हो सकता है फिजिकल, मेंटल एंड इमोशनल स्ट्रेस. फिजिकल, मेंटल एंड इमोशनल स्ट्रेस. राइट. अब बच्चों इसके सिम्टम क्या क्या हो सकते हैं. तो अगर जो हाई ब्लड प्रेशर है वो परसिस्टेंट रहे तो इसकी वजह से क्या होता है, सेरिब्रल स्ट्रोक हो सकता है या फिर ब्लाइंडनेस भी हो सकती है. So it can lead to cerebral stroke or blindness. Right. So this was all about angina pectoris and hypertension. I hope you understood it well. Best of luck.